आप सभी का स्वागत है मित्रों यूट्यूब चैनल मोनू ऑनलाइन एजुकेशन में। आज हम लोग दोस्तों कुछ प्रैक्टिस सेट हैं इंग्लिश का क्लास 10th का, उसको हम लोग देखेंगे, उसका सॉल्यूशन करेंगे विथ आंसर के साथ और एक्सप्लेन के साथ किस कारण से वो आंसर हुआ है उसको हम लोग आज देखेंगे। ये हमारा ऑफलाइन सेंटर का टेस्ट था जो वो हम प्रैक्टिस करा रहे हैं यूट्यूब पे भी। आप लोग देखिए कि मेरा कितना नंबर आता है और वो जहाँ दिक्कत हो क्वेश्चन में उसको समझ जाइए और उसके बाद आप उस चैप्टर को रिवीजन कर लीजिए, तो यहाँ आपका भी प्रैक्टिस हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, हम अगर पहला क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन हमारा कहता है गिल्लूज फेवरेट फूड वाज, यानी गिल्लू का फेवरेट फूड क्या था दोस्तों। राइस है, ब्रेड है, काजू है और जैम है। यानी गिल्लू का फेवरेट फूड जो है वो काजू था, यानी सी ऑप्शन जो बच्चे बता रहे होंगे उनका बिल्कुल राइट है। दूसरा क्वेश्चन की अगर बात करें, द फर्स्ट फीचर फिल्म इन इंडिया वाज प्रोड्यूस्ड इन, यानी पहला फीचर फिल्म जो है दोस्तों कब प्रोड्यूस हुआ। फीचर फिल्म का क्या मतलब है। फीचर फिल्म का मतलब है कि जो बड़ा फिल्में पहले के ज़माना में जो निकलते थे, यानी कहें हम 1 घंटा का फिल्म, उसको हम फीचर फिल्म कहते हैं। जो बड़ा फिल्म होता है वो पहली फिल्म जो है 1913 ईस्वी में निकली थी। कौन सी फिल्म, फीचर फिल्म। अगर यहाँ पे आपसे पूछते कि फर्स्ट शॉर्ट फिल्म कब निकला था, तो शॉर्ट फिल्म जो है दोस्तों 1907 ईस्वी में निकला था। और शॉर्ट फिल्म होता क्या है, जो आधा घंटा की जो वीडियो होती है पहले की ज़माना में उसी को शॉर्ट वीडियो कहते थे। 20 मिनट 30 मिनट का ये जो था वो शॉर्ट फिल्म उसको कहते थे। ठीक है, तो इसका हो जाएगा आंसर, दूसरा का आंसर होगा 1913। तीसरा क्वेश्चन की बात करें, अन सन सू की नोबेल पीस प्राइज वाज रिसीव्ड बाय हर सोन बिकॉज शी वाज इन, यानी कह रहा है कि अन सन सू की जो थे वो नोबेल प्राइज को रिसीव नहीं किए थे, उनके बेटा के द्वारा नोबेल प्राइज को रिसीव किया था। क्योंकि सी वाज इन, क्योंकि वह क्या थे, एक कैदी थे। वो कैदी थे दोस्तों, जेल में बंद थे। ठीक है, इसलिए ऑप्शन जो है बी होगा। वहाँ पे डेमोक्रेसी के लिए भेदभाव चल रहा था, इसी कारण से जो थे आंग सान सू की जो थे वो जेल में थे, तो उनके द्वारा, उनके बेटे के द्वारा नोबेल प्राइज को लिया गया। तीसरा क्वेश्चन की बात करें, चौथा क्वेश्चन, व्हाट डिसएबिलिटी डिड द वुमेन हैव इन वंस अपॉन ए टाइम, यानी कहने का मतलब है कि जो वंस अपॉन ए टाइम जो कहानी है, एक समय की जो बात था, उस कहानी में उस बूढ़ी महिला में क्या खूबी थी, क्या कमी थी। तो वो बूढ़ी महिला जो है दोस्तों वो ब्लाइंडनेस थी, यानी अंधी थी। वो बूढ़ी महिला अंधी थी, उसमें एक ही खूबी थी कि वो बूढ़ी महिला अंधी थी। इन चौथा का सी आंसर होगा। पांचवा क्वेश्चन की बात करें, सम खालिस्तान पीपुल विजिटेड द ओल्ड वोमेन इन वंस अपॉन ए टाइम, यानी कुछ युवा लोग मिलने आए थे ओल्ड वोमेन से, यानी बूढ़ी महिला से। तो कौन से वो लोग थे, यंग लोग थे, ओल्ड लोग थे, जेंटल थे, अनसिविलाइज थे। वो यंग लोग थे, ठीक है, जवान थे। उस बूढ़ी महिला से मिलने आए थे, उनको जांच करने के लिए आए थे कि कौन सी एक बूढ़ी महिला जो काफ़ी ज़्यादा तेज है। तो कुछ यंग्स पीपुल जो उनके घर पे मिलने के लिए आए थे। सिक्स क्वेश्चन की बात करें तो द कॉमन कैरेक्टरिज ऑफ ऑल कल्चर इज, यानी कह रहा है कि एक कॉमन मुख्य विशेषता क्या है सभी संस्कृति का, यानी मुख्य विशेषता संस्कृति का क्या है। तो सभी संस्कृति का मुख्य विशेषता एक यूनिटी है दोस्तों, एकता। जब तक आप एकता नहीं बनाएंगे तब तक संस्कृति हो या कुछ भी हो उसकी विशेषता नहीं बनेगी। तो वही कह रहा है क्वेश्चन कि एक मुख्य विशेषता क्या है संस्कृति का, तो एकता है, यूनिटी। जब तक आप एकता नहीं हो सकते हैं तब आप कुछ नहीं कर सकते। 7 क्वेश्चन पे चलते हैं, विच फेस्टिवल इज रेफर्ड बाय द राइटर इन लिटिल गर्ल वाइजर दैन मैन, यानी कौन सी वो फेस्टिवल थी जो लिटिल गर्ल वाइजर दैन मैन में थी। जो लिटिल गर्ल वाइजर दैन मैन जो चैप्टर है, उस चैप्टर में कौन सी फेस्टिवल की बात हुई थी। तो एक ईस्टर फेस्टिवल की बात हुई थी दोस्तों, जो क्रिश्चियन में मनाया जाता है। ईस्टर फेस्टिवल है जो क्रिश्चियन में
मनाया जाता है। 8वां क्वेश्चन की बात करें, द टू गर्ल्स फॉरगेट दियर खालिस्तान एंड बिकेम फ्रेंड्स अगेन। यानी ये जो क्वेश्चन है वो है लिटिल गर्ल वाइजर देन मैन। ठीक है, दो लड़की उसमें रहती है और दोनों लड़कियां जो हैं वो आपस में झगड़ा कर लेती है, गुस्से में हो जाती है और फिर बाद में आगे चल के वो दोस्त भी बन जाते हैं। तो टू गर्ल्स वेयर फॉरगेट देयर खालिस्तान एंड विकेम फ्रेंड अगेन, यानी दोनों लड़कियां जो है वो गुस्से में हो गई थी दोस्तों और बाद में वो फ्रेंड फिर से बन गई थी। तो इसलिए इसका आंसर होगा एंगर। ठीक है, ए ऑप्शन, यानी वो दोनों लड़कियां क्रोधित हो गई थी, गुस्से में हो गई थी और उसके बाद गुस्से को भूल करके वो एक फ्रेंड फिर से बन गई। 9 क्वेश्चन, द कॉर्न मर्चेंट वाज गेटिंग खालिस्तान वाई हिज नेफ्यू इन द पेस ऑफ लिविंग। यानी कॉर्न मर्चेंट जो था उसका भतीजा जो था, कॉर्न मर्चेंट के भतीजा के द्वारा क्या किया जाता था दोस्तों, तो चीट किया जाता था। उसका भतीजा जो है चीट करता था कॉर्न मर्चेंट को। स्लो थिंकर था कॉर्न मर्चेंट, तो उसका भतीजा पैसा उसा चुरा लेता था, चीट करता था। तो इसलिए इसका आंसर 9 का सी होगा। 10 क्वेश्चन की बात करें, द मेन कैरेक्टर्स इन द प्ले, इस कैरेक्टर में, इस नाटक में ऑथर सा, चलिए दोस्तों 10 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। द मेन कैरेक्टर इन द प्ले विच द ऑथर सा इन द प्लेस फॉर लिविंग वाज ए एन खालिस्तान मैन। यानी कह रहा है कि जो मेन कैरेक्टर था, यानी पेज फॉर लिविंग जो चैप्टर था उसमें मुख्य पात्र के रूप में कौन था, तो मुख्य पात्र के रूप में था एल्डरिक कॉर्न मर्चेंट, यानी एक बूढ़ा मक्का व्यापारी था दोस्तों। एल्डरिक कॉर्न मर्चेंट यानी बूढ़ा मक्का व्यापारी था। आगे बढ़ते हैं, विच एनिमल मिसेस अप मिसेस ग्रीनी यार्ड, यानी मिसेस ग्रीनी यार्ड के जो बगीचा था उस पे वहाँ पे कौन सा एनिमल था, तो वहाँ पे डॉग था। कौन सा एनिमल था, डॉग। चलिए आगे चलते हैं। वाल्टर डीला मेयर इज एक खालिस्तान पोएट। वाल्टर डीला मेयर जो है वो किस प्रकार के पोएट थे, मॉडर्न पोएट, क्लासिकल पोएट, रोमांटिक पोएट, डी नॉट। तो वाल्टर डीला मेयर जो है दोस्तों एक मॉडर्न पोएट थे, आधुनिक कवि थे। कौन, तो वाल्टर डीला मेयर, ध्यान रखिएगा ये एग्जाम में पूछता है। 13 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे, द खालिस्तान मॉन्क्स वेयर विटेन एंड डिसऑनर्ड। द खालिस्तान मॉन्क्स वेयर विटेन एंड डिसऑनर्ड, यानी जो है बुद्धिस्ट मॉन्क, यानी यहाँ पे क्या होगा, बुद्धिस्ट मॉन्क जो थे वो पीटते थे एंड डिसऑनर्ड, और वो बेइज्जती भी करते थे। तो कौन करते थे, बुद्धिस्ट मॉन्क। बुद्धिस्ट मॉन्क वेयर विटेन एंड डिसऑनर्ड, यानी जो बुद्धिस्ट मॉन्क थे वो पीटते भी थे और डिसऑनर्ड भी करते, यानी क्या करते थे, बेइज्जती करते थे। आगे चलते हैं, 14 नंबर क्वेश्चन, द फर्स्ट इन्वेंटर्स ऑफ द लैंड वेयर खालिस्तान, यानी पहले आक्रमणकारी के रूप में भारत में कौन आए थे, तो आर्यंस के लोग आए थे। आर्यंस आए थे दोस्तों, आर्यंस, ध्यान रखिएगा, आर्यंस आए थे फर्स्ट इन्वेंटर के रूप में, यानी पहले आक्रमणकारी के रूप में आर्यंस आए थे। 15 पर चलते हैं, द ओल्ड वोमेन इन वंस अपॉन ए टाइम इज द डॉटर ऑफ, यानी वंस अपॉन ए टाइम जो चैप्टर है उस चैप्टर में बूढ़ी महिला की जो बेटी है वो गुलाम हो चुकी थी, अमेरिकन स्लैब्स, यानी अमेरिकन से क्या थी, वो गुलाम थी। ठीक है, ध्यान रखिएगा, यानी बूढ़ी महिला की जो बेटी थी वो क्या थी, गुलाम हो चुकी थी। 16 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं, द मून बीम स्लाइडिंग सॉफ्टली इन विटमिन फ्रॉम, यानी मून बीम जो है ये पत्तियां से जो प्रकाश जो है फिसलती हुई आती है, यानी मून बीम स्लाइडिंग सॉफ्टली इन विटमिन इज फ्रॉम, यानी जो चंद्रमा की रोशनी से प्रकाश जो है वो चंद्रमा की रोशनी फिसलती हुई किसके बीच में आती है दोस्तों, ये कहाँ से लाइन लिया गया है, तो ये गॉड मेड द कंट्री से लिया गया है। गॉड मेड द कंट्री,
ठीक है, गॉड मेड द कंट्री से ये लाइन लिया गया है। आगे की दोस्तों क्लास जो है पार्ट 2, ध्यान रखिएगा, पार्ट 2 जो है दोस्तों इसके आगे 17 से आगे चला जाएगा। पार्ट 2 अपलोड होगा, आप लोग देखिएगा आपका कितना नंबर आया है और कैसा क्लास लगा ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और इस क्लास में जो हम करवाएं उसमें आपका कितना नंबर आया है, 16 क्वेश्चन करवाए हैं, उसमें से आपका कितना नंबर आया है देखिएगा और ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि हाँ सर इतना नंबर आया, आप प्रैक्टिस कीजिएगा ज़रूर। ठीक है, धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा।